Hi guys, I Tejas Gandhi from Sunmars Educations. I welcome to all of you in our YouTube channel. आज हम इस सेशन में देखेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फैराडे फर्स्ट लॉ. फैराडे फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि फैराडेज फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट whenever a conductor is placed in a varying magnetic field and EMF is induced. यहाँ पे क्या बताया कि कंडक्टर इज प्लेस्ड, जब कंडक्टर आपके वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब किसी मूवेबल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कांटेक्ट में आएगा कंडक्टर, तो उन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा और उस वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि वेरिंग कंडक्टर हो सकता है, मतलब कॉइल आपका मूवेबल हो सकता है और स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, तभी भी ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है. तो जब इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा तो गैल्वेनोमीटर मतलब इंडिकेशन करेगा कि कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ और उस ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस हुआ और वो करंट किस डायरेक्शन में है, और उस वजह से गैल्वेनोमीटर लेफ्ट या राइट में इंडिकेशन करेगा. इफ़ द कंडक्टर सर्किट इज़ क्लोज, मतलब कोई सर्किट आपकी क्लोज है तो सर्किट के अंदर मतलब उस पर्टिकुलर कॉइल के जो दो टर्मिनल है वो गैल्वेनोमीटर्स के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये सर्किट आपकी कैसी है, क्लोज सर्किट है. उस वजह से इस ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ कॉइल के अंदर वो ईएमएफ क्या करेगा, करंट इंड्यूस करेगा, जैसे हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में बताया था. तो यहाँ पे क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, वो गैल्वेनोमीटर इंडिकेट करेगा. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट, मतलब कि जब आपका मैग्नेट किसी मोशन में होता है तो ही गैल्वेनोमीटर इंडिकेट करता है. अदरवाइज अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी स्टेशनरी है एंड कंडक्टर भी स्टेशनरी है तो गैल्वेनोमीटर क्या इंडिकेशन करेगा, नल. तो फिगर ए जो है इसके अंदर जैसे हैंड हैंड के सराउंडिंग में मैग्नेट को उसने पकड़ा है, मतलब उसने हाथ में रखा है, तो वो क्या कर रहा है, उस हैंड से उस मैग्नेट को मूव कर रहा है. अगर वो रेस्ट कंडीशन में है, जैसे अगर ये मैग्नेट अभी किसी एक स्टेडी प्लेस पे है, तो उस टाइम पे ये जो कॉइल है मतलब लूप जो है, ये पर्टिकुलर कॉइल की लूप है, ये भी स्टेशनरी है और मैग्नेट भी रेस्ट कंडीशन में, मतलब उन दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है और ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ, उस वजह से आपका गैल्वेनोमीटर क्या है, नल इंडिकेशन है. जबकि फिगर बी एंड सी में उस मैग्नेट को हमने टूवर्ड्स और अवे दोनों डायरेक्शन में मैग्नेट से मतलब कॉइल से हमने दूर भी लेगा और कॉइल से हम नज़दीक भी ले जा रहे हैं, तो दोनों कंडीशन में गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ रीडिंग इंडिकेट करेगा, क्योंकि दोनों के बीच क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है. जब उसने टूवर्ड्स किया मतलब जब वो मैग्नेट किसी कॉइल के नज़दीक जा रहा है तो उस टाइम पे आपका गैल्वेनोमीटर राइट साइड में इंडिकेट कर रहा है. जब वो उससे अवे जा रहा है मतलब उससे दूर जा रहा है तो उस टाइम पे उसने लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट साइड उसने गैल्वेनोमीटर ने इंडिकेशन दिया. तो जब राइट साइड में मतलब वो नज़दीक आ रहा है तो करंट आपका कैसा फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जब अवे जा रहा है तो करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है. फैराडे सेकंड लॉ क्या बताता है कि इट स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन कॉइल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल. मतलब जैसे मैंने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर कॉइल वाउंड होते हैं, तो दिस कॉइल हैविंग ए एन टर्न्स, ओके, और मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस मतलब जो आपका कॉइल मतलब रिलेटिव मोशन जब मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच हुआ, उस कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस हुआ, ईएमएफ, और वो ईएमएफ किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब उसका इनिशियल वैल्यू कितना था और फाइनल वैल्यू कितना है. मतलब आप जब मैग्नेट को इनिशियल वैल्यू मतलब उसका जो फ्लक्स जनरेशन हो रहा है इनिशियल लेवल पे, तो उस टाइम पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी थी, और जब आप उसको टूवर्ड्स या अवे ले जा रहे हो तो उस टाइम पे फ्लक्स की कितनी वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. तो जब फ्लक्स चेंज होगा तो ही ईएमएफ चेंज होगा. मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स लिंकेज की बात कर रहे हैं वो लिंकेज किसको बोलते हैं, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स. तो टर्न्स तो किसी भी कॉइल के ऊपर स्टेशनरी होते हैं, मतलब एक बार बाउंड कर दिया वो स्टेशनरी हो जाता है. चेंज क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. तो एन मल्टीप्लाई बाय फाइव को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स लिंकेज. नेक्स्ट वन इज अ डेरिवेशन. सपोज कि अ कॉइल हैज़ एन टर्न्स, जैसे किसी मैग्नेट के ऊपर हमने एन टर्न्स कॉइल बाउंड किया है.
flux through it changes from an initial value phi 1 to the final value phi 2 in time t second. अगर फ्लक्स जो जब मैग्नेट स्टेशनरी पोजीशन में उस टाइम पे उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है phi 1, जब आप मैग्नेट को टूवर्ड्स या अवे ले जा रहे हो किसी कॉइल से तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या है phi 2, मतलब फाइनल वैल्यू क्या है phi 2 पर्टिकुलर टाइम t सेकंड. सो इनिशियल फ्लक्स लिंकेज क्या बोला मैंने n फाई. तो इनिशियल फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, टर्न्स तो आपका फिक्स है, इनिशियल फ्लक्स की वैल्यू क्या है phi 1, फाइनल फ्लक्स लिंकेज क्या होगा n phi 2. तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, E इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे सेकंड लॉ के हिसाब से हमने बताया कि इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल. तो क्या हुआ, E इज इक्वल टू n phi 2 माइनस n phi 1, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स. मान लो कि फाइनल फ्लक्स आपका 1.5 मिली वेबर है और इनिशियल फ्लक्स आपका 1 मिली वेबर है, तो कितना लिंकेज मतलब कितना चेंज हुआ 0.5 मिली वेबर. सो उस 0.5 मिली वेबर के हिसाब से आपके कॉइल के अंदर वोल्टेज इंड्यूस होगा. अगर मान लो कि दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, 1 मिली वेबर है दोनों n phi 2 एंड n phi 1, तो ये डिफरेंस कितना होगा ज़ीरो. तो वोल्टेज भी क्या होगा कॉइल के अंदर ज़ीरो. मतलब इसके अंदर अगर कोई चेंज होता है फ्लक्स तो ही वोल्टेज इंड्यूस होता है. सो उस वजह से डीसी के अंदर कभी फ्लक्स मतलब फ्लक्स चेंज नहीं होता, और फ्लक्स चेंज ना होने की वजह से डीसी में वोल्टेज इंड्यूस नहीं होता, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. फ्लक्स की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. ये ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है एसी सप्लाई में. सो n phi 2 माइनस n phi 1 डिवाइडेड बाई टाइम t. सो इट्स यूनिट वेबर पर सेकेंड. अब जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, n कॉमन निकाल लिया, phi 2 माइनस phi 1 डिवाइड बाई t. सो E इज इन ए वोल्ट. सो पुटिंग अबाउ एक्सप्रेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म, इसका हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया. तो किस प्रोडक्ट मतलब किस चीज़ का हम प्रोडक्ट कर मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे, n तो फिक्स है, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, फाई का, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू. तो उस वजह से इस पर्टिकुलर कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो आज आपने देखा कि फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ कैसे इंप्लीमेंट करते हैं किसी भी जनरेटर या किसी भी मशीन के अंदर हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं. सो ये पर्टिकुलर एक जस्ट लॉ है, उस लॉ को आपको हर टाइम पे याद रखना है, क्योंकि जब भी किसी भी मशीन को आप पढ़ोगे ट्रांसफार्मर या जनरेटर को, तो उस मशीन के अंदर पर्टिकुलर ये लॉ यूज़ होता है. सो आई थिंक दिस इज़ ए मोस्ट वैल्यूएबल एंड मोस्ट यूजफुल law for not for the electric machine. It should be used in many devices or in many applications. So I think all of you understood this concept of Faraday's law. Thank you for watching my video.